हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी केमिस्ट्री बोर्ड महातौर के एपिसोड नंबर 44 यानी 44 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आखिर पूरा हाइड्रोकार्बन को किस तरह डिवाइड किया गया है। इससे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था जिसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया था। आज फाइनली हाइड्रोकार्बन का पूरा समराइज फॉर्मेट है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि क्या है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन की, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन प्रकार के हो सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है ओपन चेन। ओपन चेन समझते हैं, खुला, जैसे सी 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 इन दोनों के बीच ऐसा बॉन्ड होता है, एगो हो जाएगा ओपन चेन, एगो हो जाएगा क्लोज चेन, जो कि पिछला वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, तो आप बोल सकते हैं इसको क्लोज चेन हो गया। तो क्लोज चेन कैसे होगा? मान लीजिए 3 गो कार्बन से स्टार्ट होगा, तीनों को जोड़ देंगे त्रिभुज बनेगा। मोटा मोटी 3 ही कार्बन से स्टार्ट होगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या है जी? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है सर, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन। इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं ए साइक्लिक। ए माने एब्सेंट, जिसमें साइकिल नहीं हो, गोल नहीं हो चित्र, माने त्रिभुज नहीं हो, बंद चित्र नहीं होता, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एकरा में बंद चित्र है, यह चलते इसको बोल सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब चाहे तो इसको और बोल सकते हैं कि अथवा में वाला एक नाम है, ठीक है। या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलिए या फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलिए, दोनों सेम है। कहने का मतलब है ओपन चैन को ए साइक्लिक बोलिए या एलिफैटिक बोलिए, दोनों सेम है। क्लोज चैन वाले हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलिए, और चाहे आप रिंग भी इसको बोल सकते हैं, रिंग चैन हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया। अब कहानी समझना यहाँ पर ये कि सर एलिफैटिक और साइक्लिक ही याद रखना है हमको। तो हाँ, केवल आपको साइक्लिक और एलिफैटिक ही याद रखना है, इसके बाद ही आप पूरी तरह समझ पाएंगे, ठीक है सर। जो खुला वाला चैन है ओकरा कहेंगे एलिफैटिक, ए फॉर एब्सेंट से याद रहेगा। और जो बंद है तब सी फॉर क्लोज, तो सी फॉर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है सर। अगर एलिसाइक्लिक की हम बात करें तो इसको दो भाग में बांटा गया है, एगो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एगो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जेकरा में सिंगल बॉन्ड का अध्ययन करेंगे कार्बन कार्बन के बीच। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जेकरा में डबल बॉन्ड का अध्ययन करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का अध्ययन करेंगे। देख रहे हैं ना जी, ई एन ई है तो डबल बॉन्ड, वाई एन ई है तो ट्रिपल बॉन्ड, और ए एन ई है तो सिंगल बॉन्ड। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड का अध्ययन होता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों का अध्ययन होता है उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये समझ में आया क्या? अरे आया क्या? इसके बाद अगला है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एक हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमो मतलब समझते हैं ना जी, सेम टू सेम रहेगा उसको होमो कह देंगे, और जो सेम नहीं रहेगा उसको हेटेरो कह देंगे। उसको होमो में रखा गया है दूगो को, एगो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एगो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पिछला लेक्चर डिटेल से इस पर फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं। अगर आप इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो जाके देखिए, पूरा समझ में आएगा। तो सर साइक्लिक को दो भाग में, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। सेम सेम फिगर बनेगा तो होमोसाइक्लिक, डिफरेंट बनेगा तो हेटेरोसाइक्लिक। कहिएगा सर नहीं समझ में आया, तो ले लीजिए ना, एगो बंद चित्र है त्रिभुज, इसको कहेंगे होमोसाइक्लिक के टर्म में बन रहा है। और हेटेरोसाइक्लिक क्या कहेंगे कि एक तरफ 3 गो कार्बन जुड़ल है, अब मान लीजिए एक बार क्लोज चेन जुड़ल है, ऐसे करके देखिए हेटेरो डिफरेंट हो रहा है। मान लीजिए एक बार अगर तीनों ई में जुड़ल रहता सेम सेम तो होमो बोल देते, ये हेटेरो है, छोटा बड़ा चैन हो जाता है, चलते हेटेरोसाइक्लिक इसको बोलते हैं। साइक्लिक क्यों लगा? क्योंकि बंद है। सर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होमोसाइक्लिक का जो टाइप है, तो क्या सर हेटेरोसाइक्लिक का टाइप नहीं है? नहीं है टाइप, क्योंकि इसी से मिलता जुलता चित्र बनेगा, तो इसलिए टाइप नहीं है। मोटा मोटी होमोसाइक्लिक का दो टाइप होता है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, समझ गए। एलिसाइक्लिक किसे कहेंगे? कोई भी बंद चित्र के अध्ययन को एलिसाइक्लिक कहेंगे। आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, चित्र बंद हो गया। अब यहाँ बात आता है कि एलिसाइक्लिक दो प्रकार के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अभी जस्ट पढ़े हैं कि सैचुरेटेड में अल्केन का अध्ययन करते हैं, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन का अध्ययन करते हैं। माने ऑल ओवर द सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड का अध्ययन, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का अध्ययन। तो उसी प्रकार अगर ये एलिसाइक्लिक है तब तक तो इसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब मान लीजिए इसमें सिंगल खाली बॉन्ड है तो वही वाला हाल, इसे कहेंगे एल्केन वाला, यानी क्या
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो किसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ था एलिफैटिक का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, समझ गए। अनसैचुरेटेड क्यों लगाए? अब मान लो इसमें कहीं पर 2 गो बॉन्ड कहीं पर लग गल होगा, या रेयरली केस में कहीं पर मान लो 3 गो बॉन्ड लग गल होगा, तो उस कंडीशन में क्या नाम रखिएगा? इसका क्या नाम रखिएगा आप ही बताइए। तो सर 2 गो बॉन्ड और 3 गो बॉन्ड का अध्ययन करेंगे तो अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो हो सकता है अगर बंद चैन यानी एलिसाइक्लिक, बंद चैन मतलब एलिसाइक्लिक में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है सर, समझ में आया। अब बात कर रहे हैं एरोमेटिक क्या क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जरा इससे डिफरेंट है। मतलब क्या है सर, एलिसाइक्लिक में फिक्स नहीं है कि कै गो कार्बन है, 3 कार्बन से शुरू होता है, 5 गो अगर 6 गो कार्बन ले लिए ना तो ऐसे कि 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, मतलब इसमें फिक्स नहीं है। सी से लेके 10, 12, 15, 20, 50, 60 जब भी इन्फिनिटिव लगा दीजिए ये एलिसाइक्लिक बना लेगा। लेकिन एरोमेटिक में फिक्स है। एरोमेटिक में क्या है सर, फिक्स है। ये कहता है हम 6 कार्बन से स्टार्ट होंगे और आगे जितना तक चले जाए, 9 चले जाए, 10 चले जाए, 12 चले जाए, ये भी चले जाए, हम 6 कार्बन से स्टार्ट होंगे। अब जो 6 कार्बन से स्टार्ट होगा वो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3 1 2 3, जहां जहां कोना है वहां वहां एगो कार्बन सटल है। ठीक है सर, ये क्या कहता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें तो हर एक बॉन्ड छोड़ के एगो एगो डबल रहेगा। जैसे यहाँ डबल है तो यहाँ छोड़ के यहाँ डबल, ई छोड़ के ई डबल। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना कि हर एक कार्बन छोड़ के डबल डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल वाला रेशियो है, तो एकरा कह देंगे बेंजीन। सर ये बेंजीन बनाता है। अब मान लो कोई भी अगर फॉलो कर रहा है, जैसे नेफ्थलीन अगर वगैरह सब बनाना पड़े तो ऐसे करके अगर ऐसे चित्र हम बना दिए तो ये तो बेंजीन को फॉलो नहीं कर रहा है, सिंगल डबल, अब बाद में सिंगल ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में जे बेंजीन को फॉलो किया, जे 6 कार्बन में सिंगल डबल को फॉलो किया ओकरा बेंजीन बोल देते हैं, जो सिंगल डबल को फॉलो नहीं किया उसको नॉन बेंजीन बोल देते हैं। यही पूरा ऑल ओवर द हाइड्रोकार्बन है। मेन बात इसमें यह समझना है कि सर हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लोज और ओपन में। फिर क्लोज की हम बात किए तो क्लोज में 2 गो आ गया, होमो हेटेरो। हेटेरो का कंडीशन ही नहीं आता है, होमो में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आता है। बस इसमें वही अध्ययन करना है। इसमें सर सीधे आता है एलिफैटिक, एक गो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल डबल ट्रिपल, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।